नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। इस वीडियो में मैं आपको 2020-21 में एमपी कांस्टेबल की वैकेंसी का सिलेबस डिस्कस करने जा रहा हूं, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में बहुत उपयोगी होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एमपी कांस्टेबल का एग्ज़ाम पैटर्न कुछ इस प्रकार है। इसमें पेपर 1 होगा और पेपर 2 होगा। जो पेपर 1 होगा वो सभी के लिए कॉमन होगा और पेपर 2 होगा वो सिर्फ हेड कांस्टेबल एंड एएसआई के लिए होगा। चलिए तो देखते हैं इसमें किस प्रकार के टॉपिक्स हैं और कौन कौन से टॉपिक्स इम्पोर्टेंट हैं और कितने क्वेश्चन आते हैं, कितना समय मिलता है, कितने मार्क्स का पेपर होता है। तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि अब 100 क्वेश्चन आते हैं और 100 मार्क्स का पेपर होता है और 2 घंटे मिलते हैं, मतलब 120 मिनट मिलते हैं। और इसका लेवल भी 10वीं और 8वीं लेवल का होता है, जो इजीली अगर तैयारी की हो तो बच्चा आराम से निकाल सकता है। और ये इसका पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों में ही आता है और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होती है। चलिए तो कुछ देखते हैं कुछ विषय के बारे में जो इसके अंदर पूछे जाते हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, विषय सामान्य ज्ञान और तर्क, बौद्धिक क्षमता और मानसिक योग्यता, विज्ञान और सरल सरल अंकगणित है। चलिए तो पेपर 2 के बारे में देखते हैं। पेपर 2 हेड कांस्टेबल और एएसआई के लिए हुए। कुछ प्रश्न इसमें भी वही है, 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और 100 मार्क्स के होंगे, 2 घंटा होगा। इसमें स्तर तो 8वीं 10वीं का है, बट इसमें आपको कंप्यूटर की थोड़ी डीप नॉलेज की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि कंप्यूटर इसमें नेटवर्किंग सॉफ्टवेयर विषय की तकनीक के रूप में पूछे जाते हैं। उसका सिलेबस मैं आगे की स्लाइड्स में डिस्कस करूंगा। चलिए तो आगे देखते हैं अब और क्या है। जैसे कि आपको दिख रहा है, पेपर 1 का सिलेबस ये है, जिसमें सामान्य ज्ञान और तर्क ज्ञान ये 40 नंबर का है। बौद्धिक क्षमता और मानसिक अभिव्यक्ति ये 30 नंबर की आती है। विज्ञान व अंकगणित 30 नंबर का आता है। तो कुल मिला के 100 नंबर का पेपर होता है। यही पैटर्न होता है पीईवी का, एमपीपीईवी का। चलिए तो इंग्लिश में भी आपको दिख गया होगा, वही सब दिया हुआ जो हिंदी में दिया हुआ होगा। चलिए तो अब सिलेबस डिस्कस करते हैं। जनरल नॉलेज का सिलेबस, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट आपको मध्य प्रदेश का मुख्य सामान्य ज्ञान, प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान, प्रमुख नदियाँ, सिंचाई की योजना, प्रमुख पर्यटन जैसे कि किला, महल, प्राचीन उल्लेखनीय और प्राकृतिक स्थान, गुफाएं, समाधि आदि, इतिहास, सांस्कृतिक परंपराएं और त्योहार। मतलब ये कहना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश का जीके बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा जनरल नॉलेज में। अगर आपको जनरल नॉलेज में अच्छे स्कोर करना है तो मध्य प्रदेश के जीके पे फोकस करना जरूरी होगा। मध्य प्रदेश का जीके में मुख्यतः ये नदियों से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, योजनाओं से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और कुछ स्थल के बारे में पूछ लिए जाते हैं, प्रमुख पर्यटन स्थल के बारे में। हाँ, इतिहास से कम क्वेश्चन आते हैं मध्य प्रदेश के इतिहास से, बट जनरल क्वेश्चन जरूर आते हैं। त्योहार के बारे में कि त्योहार, ये त्योहार क्या कब बनाया जाता है, मेले के बारे में पूछ लिया जाता है। तो इस प्रकार से आपको मध्य प्रदेश का जीके तैयार करना पड़ेगा। चलिए तो देखते हैं भारतीय राजनीति में क्या है। भारतीय राजनीति के भी कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि संविधान, आर्टिकल से रिलेटेड, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, डीपीएसपी, इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं। कुछ राज्यपाल और पंचायती राज से भी क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए अब देखते हैं अर्थव्यवस्था, मतलब इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स से भी कुछ बेसिक्स क्वेश्चन आते हैं, टर्मिनोलॉजीज वगैरह, बैंक रेट वगैरह, रेपो रेट वगैरह, इनके बारे में डेफिनेशन पूछ ली जाती है। तो आपको इन्हीं की ज़्यादा तैयारी नहीं करनी है, लेकिन आपको मध्य प्रदेश के जीके पे ज़्यादा फोकस रहना है। मैं आपको बता दूंगा आगे क्या करना है और भी। और भारतीय इतिहास तो बहुत बड़ा है, बड़ा पोर्शन में बटा हुआ है। बट आपको जनरली मॉडर्न हिस्ट्री पे ज़्यादा फोकस रहना है, क्योंकि मिडेवल और एंशियंट हिस्ट्री कम पूछी जाती है, लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री ज़्यादा पूछी जाती है।
चलिए तो देखते हैं लास्ट क्या है। मध्य प्रदेश के प्रमुख व्यक्ति, राजनीतिक खिलाड़ी, कलाकार, प्रशासन, लेखक, साहित्यकार, सामाजिक कार्यकर्ता आदि। मतलब मध्य प्रदेश के बारे में ही पूछा है, तो आपको कुल मिला के मध्य प्रदेश के जीके पे ज़्यादा फोकस करनी पड़ेगी। चलिए तो देखते हैं आगे का सिलेबस। एमपी कांस्टेबल सिलेबस, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी एंड मेंटल एप्टीट्यूड, 30 मार्क। मतलब कि ये रीजनिंग का टॉपिक्स भी है, इसमें कुछ आते हैं जैसे कि वेन डायग्राम हुआ, ड्राइंग इन्फ्रेंसेस हुआ, पिंस्ड होल हुआ, पैटर्न फोल्डिंग हुआ, अनफोल्डिंग हुआ, फिगर पैटर्न, फोल्डर एंड फोल्डिंग एंड कॉम्प्लीशन हुआ, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। इंडेक्सिंग हुआ, एड्रेसिंग मैचिंग हुआ, डेट एंड सिटीज मैचिंग हुआ, क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटर कोड्स रोल, स्मॉल एंड कैपिटल लेटर नंबर कोडिंग, डिकोडिंग, क्लासिफिकेशन, एम्बेडेड फिगर्स, क्रिटिकल थिंकिंग, इमोशनल इंटेलिजेंसी, सोशल इंटेलिजेंसी। कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं जो आपको मैं प्रैक्टिस कराऊंगा आने वाली वीडियोस में। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दिए हुए जो निकाले गए हैं, कुछ हिंदी में भी दिए हुए हैं, ठीक है, आप इसको देख लीजिएगा एक बार। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। रीजनिंग के पार्ट में आते हैं तो एनालॉजी, एनालॉजी से भी एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं। सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस, स्थानीय हास्य, स्पेक्ट्रल ओरिएंटेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट, अर्थमेटिक रीजनिंग, इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं। वर्बल एंड फिगर क्लासिफिकेशन, अर्थमेटिकल नंबर सीरीज, नॉन वर्बल सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, सिलोजिस्टिक और रीजनिंग ईटीसी। रीजनिंग का तो बहुत बड़ा पोर्शन है जो पूछा जाता है, लेकिन बेसिकली आपको प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन ही कराऊंगा जो पिछले वर्ष 2017 या 16 में आए हुए थे। चलिए तो आगे देखते हैं और मैथ्स का पोर्शन में क्या है। मैथ्स के पोर्शन में सबसे पहले सरलीकरण है, औसत है, प्रतिशत है, कार्य समय, क्षेत्र, लाभ हानि, सरल और चक्रवर्ती ब्याज, समय, गति, निवेश, एचसीएफ, एलसीएम, प्रॉब्लम ऑन एजेस, ग्राफ, चित्रमय आलेख, पाई चार्ट, डाटा इंटरप्रिटेशन और भी टॉपिक्स हैं जैसे कि परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, मतलब कि प्रोबेबिलिटी और ट्रिग्नोमेट्री से भी एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं। इसके अलावा भी और टॉपिक्स है जो मैं आपको आगे आने वाली क्लासेस में ज़रूर बताऊंगा। चलिए तो और आगे देखते हैं इसके आगे क्या सिलेबस है। हाँ, अब साइंस की बारी आती है तो साइंस का बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। 10 नंबर है, लेकिन 10 में से 10 लाने की कोशिश करिएगा आप, क्योंकि ये ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं आते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ फैक्चुअल बेस आते हैं, कॉन्सेप्चुअल बेस नहीं आते हैं इन पे। तो आपको दिख रहा होगा कुछ टॉपिक्स दिए हुए हैं जैसे कि वेट, मास, वॉल्यूम, रिफ्लेक्शन वो रिफ्रैक्शन है, ट्रांसपेरेंसी, केमिकल रिएक्शन, डिफरेंट एसिड, बेसिस, सॉल्ट, मेटल एंड नॉन मेटल, लॉ ऑफ मोशन, ग्रेविटेशन, केमिकल फार्मूला, बैलेंसिंग एंड देयर फैक्ट्स, बैक्टीरिया, डिजीजेज एंड देयर सिम्टम्स। तो साइंस का कुछ इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा, बट आपको मेनली प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पे फोकस करना है। चलिए तो आगे देखते हैं। अब बात आती है पेपर 2 की, जो हेड कांस्टेबल और एएसआई में पूछना है। वो कंप्यूटर का टॉपिक होगा, जो 100 नंबर के क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर के, और 2 घंटे में लेंगे तो 100 क्वेश्चन होंगे। वो इसमें कंप्यूटर बेस्ड होगा। कुछ मैंने कंप्यूटर्स के पॉइंट्स निकाले हुए हैं, उनको आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। MS वर्ड हुआ, माइक्रोसॉफ्ट हुआ, नोट हुआ, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस हुआ, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर साइंस हुआ, बूलियन अलजेब्रा। बूलियन अलजेब्रा ये इंजीनियरिंग का टॉपिक है, उसमें दिया हुआ है। कंप्यूटर नेटवर्क हुआ, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी एंड वेब पब्लिशिंग हुआ, PC सॉफ्टवेयर, ऑफिस ऑटोमेशन हुआ, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इससे एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है। डाटा स्ट्रक्चर हुआ, MS पावर पॉइंट हुआ, MS वॉइस एंड MS एक्सेल हुआ, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, द इंटरनेट, वर्क प्लेस, प्रोडक्टिविटी टूल्स, MS प्रोजेक्ट, MS सॉफ्टवेयर और पब्लिशर। आपको मेनली जो बेसिक्स है कंप्यूटर के उसी पे ज़्यादा फोकस रहना है। बाकी आपको जो चीज़ें नहीं आती हैं उनको ज़्यादा पढ़ने की कोशिश मत करिएगा। जब अगर समय आपके पास है तो पढ़िएगा, अगर नहीं है तो बिल्कुल मत पढ़िएगा। आपके पास जो कंप्यूटर के नोट्स बने हुए हैं उन्हीं को तैयार करिएगा। तो चलिएगा फिर मैं अलविदा लेता हूँ। जय हिंद दोस्तों।